हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप उसे भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर मैं डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग डालती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए स्पेशल तो उस पर भी आप कमेंट में कर सकते हो, हम उस टॉपिक पे भी रीडिंग बना देंगे। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। रिग्रेट, आई थिंक कल भी यही आया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस, कल जैसी ही रीडिंग मुझे लग रही है। रिग्रेट है एंड सेकंड चांस है। प्लीज़ डिवाइन, सेकंड चांस का मतलब है कि आप लोगों का रिश्ता इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, और आपका रिलेशनशिप एक बार ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। सेकंड चांस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, पैसे के लालची कोई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। बैलेंस, रिग्रेट, सेकेंड चांस, थर्ड पार्टी, गोल्ड डिगर, बैलेंस। यहाँ पे मैं बिना बॉटम का कार्ड देखे ही बता देती हूँ कि यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी है। बिट्रेयल हुआ है। बिट्रेयल क्यों हुआ है? पैसों के लालच में हुआ है। एक तरफ कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरी तरफ यहाँ पे लालच है। ठीक है, लालच के लिए किसी से रिश्ता जोड़ा गया, पैसों के लिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है प्लीज़ हमें बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। लाइफ इतनी फास्ट जा रही है कि बता नहीं सकते। मुझे नहीं पता लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है इतना सजने संवरने, इतना सारा सब कुछ करने का। मुझे यार टाइम ही नहीं मिलता कभी पूरे दिन में। मैं भागम भाग रहती हूँ, पहिए लगे रहते हैं मेरे। कितने लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ इतनी ही बिजी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वो कार्ड खुले नहीं थे और बहुत सारे थे इसलिए नहीं लिया। आना होगा तो आ जाएंगे। ये कार्ड आना था, जो कार्ड गिरे थे उन्हीं में से मैंने वो कार्ड निकाला और ये बैलेंस का कार्ड आया। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी हो सकता है आप लोगों को 111 दिखाई दे रहा हो,
1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 66 की एनर्जी है एंड 111 की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे द मैजिशियन आ गया है, तो मैजिशियन आ गया तो सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और बाकी क्योंकि मैजिशियन है तो सभी साइन है यहाँ पे। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, नए रास्ते ढूंढना चाहते हैं किसी चीज़ की, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग जिसमें मज़ा आए, ठीक है। कुछ नया, कोई नया जॉब स्विच करना है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई हॉबी करनी है, अपनी स्टार्ट करनी है, तो कुछ नया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पहला ही कार्ड द लवर्स का है, तो हम ये कहेंगे कि अपनी न्यू लव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अपने या तो ऑलरेडी एक पर्सन इनकी ज़िंदगी में है जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उस इंसान के साथ फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। पर यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं। बर्डन कोई पुरानी बात का बोझ हो सकता है जिसे उतार के रखना चाहते हैं, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें ये ढोते ढोते थक चुके हैं और जिन्हें ये उतार के अपने सर से रखना चाहते हैं। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। पैसा चाहिए, पावर चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, अपनी ज़िंदगी में पावर चाहिए, जैसे मैंने बोल ही दिया। डिवाइन का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनको, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कहेंगे, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाहते हैं। बहुत नॉलेज, विजडम, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी लेना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ ये अपनी ज़िंदगी में कहना चाहिए, एक थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हैं और साथ में ये ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में अगर आए ना तो वो इनसे मिस ना हो, ठीक है। सब कुछ इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन। मैजिशियन की एनर्जी जो मुझे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मुझे जो समझ में आती है ना, एक ऐसे आदमी की एनर्जी दिखाई देती है, आदमी या औरत, मतलब इंसान की एनर्जी दिखाई देती है जिसको अपनी ज़िंदगी में खुद को इस लाइक हर क्षेत्र में इतना परफेक्ट बनाना है कि वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ले, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ले। ऐसे एक मैजिशियन वाली एनर्जी, मतलब मैजिशियन जादूगर तो ऑब्वियसली वही है, जो चाहे वो कर ले। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, राइवलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हो सकता है कोई नया कोर्स चूज करना चाहते हैं अगर ये स्टूडेंट हो तो। बट यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत लड़ाई है यहाँ पे, मतलब लड़ाई इनफैक्ट मतलब मारा मारी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े हैं, राइवलरी है, डिसएग्रीमेंट है, टेंशन बहुत है इनकी लाइफ में। जो नया शुरू करना है उसके लिए बहुत टेंशन है इनकी ज़िंदगी में। बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ या तो कुछ देना चाहते हैं, या तो जो इनको मिला है वो ये लोगों में बांटना चाहते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि ये कुछ चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, जो भी इनके पास है उसे ये दूसरों को शेयर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, या फिर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं पे भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, वहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, लवर्स को क्लैरिफाई नहीं करती बिकॉज इसको क्लैरिफाई करने का कोई सेंस नहीं है। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द चैरियट की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। बर्डन इनको इस बात का हो रहा है कि ये एक तो पावर में आना चाहते हैं, गुस्सा है इनके अंदर कहीं ना कहीं, द लवर्स को है।
ये पावर में आना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, ये उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं जो इनके लिए सही है। ठीक है, इनके पास दो सिचुएशन डेफिनेटली हैं, दो सिचुएशन जिनमें किसी एक चीज़ों में जहाँ ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे, बट फिलहाल ये एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किधर लेना चाहते हैं? जिससे ये प्यार करते हैं उधर लेना चाहते हैं, जिसके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये उधर बढ़ना चाहते हैं। यही बर्डन है इनको कि ये कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। सपोज अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या अभी मेच्योर नहीं है या इनकी परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं है जहाँ ये अपने डिसीजंस खुद बना सकें, ठीक है, तो अभी ये खुद को उस लाइक बनाना चाहते हैं। मेच्योर है, अगर मेच्योरिटी है या एज कम है या पढ़ाई पूरी नहीं हुई या जॉब नहीं है, फाइनेंशियल मतलब मेच्योर मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये अब खुद को पावर में लाना चाहते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी का एक्शन ले सकें, खुद अपनी मर्जी से उस इंसान के साथ में जा सकें या वो चीज़ चुन सकें जो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, हार्मनी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यूनियन चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पैशन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिस इंसान से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, एक्चुअली ये अब उसके साथ बढ़ना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी बर्डन है इनको, यही बर्डन है कि ये अब उस बोझ को उतारना चाहते हैं। अगर ये बहुत समय से किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं, मैं अभी ये नहीं कह रही कि ये आपसे करते हैं, किसी और से करते हैं, बिकॉज अभी हम इसकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, तो ये उस चीज़ में अटके, तो अब ये अटके नहीं रहना चाहते, ये इस बोझ को उतार के रख देना चाहते हैं। या इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी ये अपने मतलब उस बर्डन को उतारना चाहते हैं। ये अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उधर बढ़ना चाहते हैं जिससे ये सच में प्यार करते हैं और जिसको ये मानते हैं कि वो इंसान इनसे सच में प्यार करता है या करती है। ठीक है, ताती पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर नहीं देखते हैं। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने अभी जब किया था ना, तो इसके बॉटम में भी द लवर्स की ही एनर्जी आई थी। मतलब ये अपने प्यार को ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उधर नहीं बढ़ पा रहे हैं या पहले नहीं बढ़ पाए थे, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, स्ट्रेंथ लेकर के अपने अंदर आना चाहते हैं। इमोशनली इन्होंने खुद को विड्रॉल किया हुआ है, इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये अभी इमोशंस को अपनी मतलब इमोशंस इनके अंदर अभी नहीं है। ठीक है, इमोशनली इन्होंने विड्रॉल किया हुआ है, प्रैक्टिकल है, डिप्लोमेटिक हैं काफ़ी, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, ये इतनी हिम्मत लाना चाहते हैं अपने अंदर कि वो स्टेप ले सकें जो ये लेना चाहते हैं, ताकि इस बर्डन को उतार के रख सके। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वही एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, या तो खुद ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इमोशंस यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहे। आप यहाँ पे देख लो, लवर्स का कार्ड है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं। लवर्स के कार्ड, 2 ऑफ कप्स के कार्ड ये नहीं दिखाते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये उस प्यार के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये पता है कि आप इनके या तो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, ये तो ट्रू है, ये इनको भी फील होता है। पर करेंट सिचुएशन में अगर कार्ड 8 ऑफ कप्स या उस तरीके के आते हैं, जो एनर्जी आती है, कप्स की एनर्जी नहीं आ रही है, तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त उनके दिल में, बेशक उनके दिल में आपके, वो जानते हैं कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्रू लव है, वो भी करते हैं, लेकिन इस वक्त राइट नाउ जिस मोमेंट में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस वक्त उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। हो सकता है वो आपको ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं। बहुत इमोशनल लवी डबी वाली उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कप्स की एनर्जी नहीं है। फिलहाल ये इमोशनली डिटैच्ड है और ये हीलिंग चाहते हैं, या उस इंसान के बारे में जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है,
उसको उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनसे इमोशनली डिटैच हो गया है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिपीट हुई है, मतलब यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। इसी वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं और ये हीलिंग चाहते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने स्टेप लिया नहीं है तो इनके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं यार, अगर मैंने स्टेप लिया तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पंगे हो जाने वाले हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब सपोज एक तरफ फैमिली है, एक तरफ लविंग रिलेशनशिप है, सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप में तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इनको ऐसा लगता है, या तो ये सोचते हैं, जैसे सपोज अगर इनको मैरिज करनी है तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इन्हें फैमिली के का डर लग रहा है, समाज सोसाइटी का डर लग रहा है। अगर मैरिड नहीं है तो भी इन्हें फैमिली का लग रहा है कि किसी तरीके को हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई मेजर इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, मैरिड अनमैरिड का, ठीक है, या डिवोर्सी का, विडोअर का। तो उस कंडीशन में इनको क्या लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पंगे हो जाने वाले हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो जाने वाले हैं, बहुत कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक तरफ पता चले मदर आ गई, फैमिली आ गई, दूसरी तरफ लविंग पर्सन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो कभी कभी इनको लगता है कि नहीं यार, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो अभी इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इनको लगता है कि इनको बैलेंस करके ही चलते हैं, क्योंकि अगर इधर हम बढ़े तो पता चला इधर चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इनको लगता है कि हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे चीज़ों को। ये है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वही सेम एनर्जी वापस रिपीट होकर के आई है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, अपनी ज़िंदगी में नया चाहते हैं और ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस भी हो जाए, प्यार भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, या नई चीज़ अगर नया कुछ कर रहे हैं तो वो नया भी इनकी ज़िंदगी में हो रहा है और पुराना भी इनकी ज़िंदगी में बना रहे, ठीक है। ये कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसों पे अपने काम कर रहे हैं यहाँ पे, या रिश्ता है तो रिश्ते पे, मतलब जो भी जिस भी फील्ड में इन्हें अपनी नई शुरुआत करनी है उस फील्ड के लिए ये काम कर रहे हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग प्यार के रिश्ते पे, रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के रिश्ते में क्या नाम, अपने फाइनेंसिस के लिए काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं, खुद भी अपनी जिंदगी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हैं कि नहीं हैं, और किसी और से डिमांड कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर किसी को देना चाहते हैं क्लैरिटी। कहीं ना कहीं से अपनी ज़िंदगी में नए आइडियाज़ ढूंढते घूम रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड, ये हो सकते हैं काफ़ी, ठीक है, तेज़ दिमाग के हो सकते हैं। कोई नया कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है किसी तरीके, कोई लड़ाई सर्जरी वगैरह भी किसी की हो सकती है, हो सकता है इनके घर में किसी की हो रही हो, या खुद इनकी हुई हो कभी हाल फिलहाल में, या होने वाली हो। इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बेचैनी है, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, डर बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन वाली एनर्जी हो रखी है इनकी। ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स एक ही आदमी के अंदर हो, मतलब एक ही इंसान के अंदर हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं। पर इन्हें नींद तो नहीं आ रही, बेचैन तो ये बहुत ज़्यादा है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि किसी इनके आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज है कोई, जो बहुत ज़्यादा परेशान है उसको लेकर के, और ये हॉस्पिटल में हो सकते हैं, या इनके घर में नर्स वगैरह आ रही है कोई, मतलब बहुत सीरियस है। मुझे पता नहीं क्यों हॉस्पिटल ही दिख रहा है। पता करना अगर आप लोगों की बात में वो किसी के अगर है तो किसी के, उसके लिए खास मैसेज है। हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं, कमेंट करके बताना अगर ऐसा है तो। जिस इंसान के साथ ये प्यार करते हैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ये उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में डालना चाहते हैं, उससे ही शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, जिस इंसान से ये सच में प्यार करते हैं, ठीक है, जिसके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। सेम कार्ड ही रिपीट हो गए, सारे कार्ड रिपीट हो गए हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं ये। लियो हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पर है। बाकी नंबर्स की बात करूं तो 8 नंबर, 88 हो सकता है आपको दिख रहा हो, अगेन 10 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, 1 नंबर। अब नंबर्स जब मैं कहती हूँ तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज आप लोगों की हो सकती हैं, इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आपको मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली ये अभी अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है, ये अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। प्यार के लिए बहुत इमोशनल, बैक ऑफ द माइंड चल जरूर रहा है, लेकिन ये प्यार के लिए बहुत इमोशनल या डेस्परेट नहीं है, इमोशनली बैलेंस्ड खुद को दिखा रहे हैं। मतलब इन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना अब आ गया है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपने इमोशंस को इन्होंने हाइड किया हुआ है, इमोशंस को अपने दिखा नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। डिप्रेशन वाली कंडीशन इनकी है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। जो प्यार इन्होंने आपका खो दिया है उस पर नज़र है इनकी, सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि कैसे थे, सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अब इनका क्या है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया, इसीलिए अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठे हुए, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ज़्यादा बता नहीं रहे होंगे आपको। ठीक है, बट सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको हिम्मत चाहिए। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो तो ये आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। इनको हर तरीके का प्लेजर, हर तरीके की हैप्पीनेस इन्हें जो है ना वो आपसे मिलती है, और इस वक्त आप हो बहुत ज़्यादा गुस्से में। ठीक है, तो ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके, या आपसे बात करनी है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आना है, तो उसके लिए भी इन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये होगी कि अगर ये आपको छोड़ के किसी और की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, हिम्मत की ज़रूरत होगी, करेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है। हो सकता है आपके लिए ही बात हो रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा चॉइस भी है, तो ये उधर बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए भी इनको हिम्मत चाहिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा, ये अपने प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। वहाँ पे भी यही एनर्जी आई थी जैमिनी के साथ में, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत जल्दी पावर में आना चाहते हैं, ये पावर में आना चाहते हैं, फिर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो ये चाहते हैं कि जब ये पावर में आ जाए तो फिर ये आपके साथ में बढ़े। दूसरी चीज़, इनको बर्डन ये भी हो रहा है कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस किया है आपके सामने, और आप जो हो वो अब इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप गुस्से में हो, जैसे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन थी कि अगर आप बहुत गुस्से में हो तो अब ये भी गुस्से में आना चाहते हैं, पावर में आ रहे हैं। इन्हें गुस्सा आ रहा है इस बात को लेकर के कि ऐसा ही क्या बड़ा मसला हो गया जो आप मतलब उनसे रीच आउट ही नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। अगर उन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की है तो, नहीं की है तो फिर ये पॉइंट आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, आप इन्हें बराबर से प्यार क्यों नहीं दे रहे, इस बात को लेकर के इनके अंदर गुस्सा है, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी है। और ये बर्डन इस बात का भी है कि अगर पास्ट में आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, केयर दिया था, इनको अटेंशन दिया था, और
इन्होंने आपको नहीं दिया था तो इन्हें उस बात का भी बर्डन है। तो आप ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको प्यार आपका वापस करना चाहते हैं, ठीक से वापस से सही करना चाहते हैं, बट अब आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, इस बात पे उनको गुस्सा आ रहा है। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की। आपके पर्सन केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अगर अपने साथ गलत हुआ है तो न्याय की डिमांड कर रहे हैं कि मेरे साथ सही हो, न्याय हो। ये अगर किसी और के साथ इन्होंने गलत किया है, कि जो कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तो ये अब केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं, सॉरी लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, तुला राशि। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं, अभी इसके लिए भी शायद यही आया था। ये अपनी ज़िंदगी में जो भी कलेश चल रहा है उससे दूर जाना चाहते हैं। जो भी तकलीफ, जो भी टेंशन इनको इस रिश्ते में होते हुए हो रही है, ये उससे दूर जाना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफ़र किसी तरीके का ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत प्यार फील करते हैं, तो ये आपको साथ में लेकर के कहीं पे जाना चाहते हैं, शांति की तरफ, ठीक है, जहाँ सुकून हो, शांति हो। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, स्टक सिचुएशन है, ये उल्टे लटके हुए हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, बट ये सोच रहे हैं, दिमाग ज़रूर अपना चला रहे हैं कि इनको सरेंडर कर देना चाहिए या आगे एक्शन लेना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग से चलना चाहते हैं, इमोशन से ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, दिमाग से सोचना चाहते हैं। ये दिमाग से डिसीजन बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना इनके लिए ठीक रहेगा या किसी और के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा। इमोशनली ये इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये अपनी ज़िंदगी में पावर में रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से ही सब कुछ हो और वो सही हो। काफ़ी डिसिप्लिन है ये, आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन हो। किसी तरीके का कोई लीगल इशू हो सकता है, मैरिज को लेकर के हो सकता है, या फिर डिवोर्स वगैरह को लेकर हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन यहाँ पे हो सकता है, लीगल इशू, या फिर ये मंदिर मस्जिद जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इनको क्लैरिटी है नहीं। तो ये किसी तरीके की डिवाइन के किसी भी प्लेस पे, आप जो भी धर्म है आपका, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ये वहाँ जा रहे हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, किसी से, या कोई एडवोकेट लॉयर वगैरह हो सकता है, उनसे ये डिसीजन अपनी परिस्थितियाँ बता के उनसे चाहते हैं कि वो उन्हें कुछ सोल्यूशन दें यहाँ पे, या डिवाइन से प्रे कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी ये चाहते हैं। जो भी दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में है उनके अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि डिसीजन लेना चाहते हैं। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है, इन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, बट स्टिल ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये किसी और का प्रपोजल भी नहीं ले रहे हैं, बट आपका प्रपोजल भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हाथ बांध के बैठे हुए हैं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये आपके साथ, आपको साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं। ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो।
और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। सडन वेल्थ एंड पॉवर्टी की एनर्जी, 37 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। 10 नंबर की रिपीटेशंस बहुत हुए हैं, 1 नंबर के रिपीटेशंस बहुत हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 37 यानी कि 7 3 + 3 इक्वल टू 7 + 3 इक्वल टू 10। अगेन 1 की एनर्जी आएगी और यहाँ पे भी 1 11 है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं से सडन वेल्थ मिल जाए। इनको ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि या तो आपके थ्रू माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से मनी मिल सकता है, या फिर इन्हें मनी मिल जाए तो ये आपके साथ में आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। सडन वेल्थ इनको चाहिए एकदम अचानक से। इन्हें लगता है कहीं से भी अचानक से पैसा आ जाए, क्योंकि पावर्टी की एनर्जी है इनकी स्थिति ऐसी है कि इन्हें लगता है कि आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी ज़िंदगी में बहुत गरीबी है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा उस हिसाब से नहीं है इनकी ज़िंदगी में, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट इन्हें लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं। और जबकि ये मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि सडन वेल्थ है, अचानक से खूब सारा धन इनकी ज़िंदगी में आ जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आपको किस तरह से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हार्ट चक्र की एनर्जी है, थर्ड आई चक्र की एनर्जी है। यस, इस वक्त आपको अपने आप को अवेकन करने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अंदर बैलेंस, तो इंटरनल बैलेंस का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है आप दोनों के लिए। एक तो आपके 2 सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिनमें उनको बैलेंस करना है, तो ये तो उनका इश्यू हो गया आपके, क्योंकि ये एनर्जी म्यूचुअल होती है। तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस कब आएगा? जब आप चक्र बैलेंसिंग करोगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपके सारे चक्रास पूरी तरीके से ओपन हो जाएं और सब चीज़ें आपके ब्लॉक्स हट जाएं। 6 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड आई चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्र पे जब आप काम करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होती है, ठीक है। हार्ट चक्र पे, ये हार्ट चक्र पे वीडियो मैंने डाली हुई है इसी चैनल पे, पुरानी होगी, जाके देख लेना कि उसमें हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों हो जाता है, किस वजह से हो जाता है ब्लॉक, और कैसे इसको ओपन कर सकते हैं और क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ बताएंगे। हार्ट चक्र को आपको अपने वर्क करने की ज़रूरत है, थर्ड आई चक्र पे अपने काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र पे जब आप वर्क करोगे तो आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाएंगे, आपके पार्टनर के साथ भी और बाकी लोगों के साथ में भी। थर्ड आई चक्र पे जब आप करोगे तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ओम का चैंटिंग करते हुए जो करते हैं वो थर्ड आई चक्र वाला होता है। और यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने के लिए मिलेगा। सेकेंड चीज़ आपको क्या रहेगा, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाने वाली है। यहाँ पे चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज कर पाओगे आप। हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र, इन 2 को एक्टिवेट करने की आपको ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग रेगुलर मुझे कमेंट भी करते हैं, चैनल पे भी हैं, वीडियो देखते हैं, बट मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, पास्ट में आपके पर्सन जो थे वो आपके लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है, इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट ट्रस्ट मी, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। ये कह रहे हैं कि ये आप पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? प्लीज़ डिवाइन, आई कांट ट्रस्ट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी है। इस वक्त आपने, शायद आपके पर्सन ने आपसे रीच आउट करने की कोशिश की है, बट आप इनसे बिल्कुल इमोशनली डिटैच हो गए हो।
जिसकी वजह से और इमोशनली बैलेंस्ड भी हो। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है उनके होने ना होने से। आप इमोशनली बिल्कुल उनसे दूर जा चुके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने अब शायद ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते हो या आपका ये रूप भी हो सकता है, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि क्या आप उनसे मैरिज करोगे या नहीं करोगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम बदल गए हो। हाँ, इनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी बोला कि इनके माइंड में कुछ और था आपको लेकर के। इन्हें ऐसा लगता था कि आप इन्हें कभी नहीं छोड़ने वाले हो, किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ने वाले हो, बट इस बार जब आपने इन्हें छोड़ा है तो इस बात को लेकर के ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं। इनको लगता है, तो इसी वजह से ये आपसे कह रहे हैं कि अब आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, पास्ट में इनका इरादा आपके साथ ये रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ये आपके बोल रहे हैं कि ये आपके बगैर खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब इनको और आपको रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं है आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। इस बार हमारा जो नो कांटेक्ट दिया है वो हमारे व्यूअर्स ने दिया है, ठीक है। तो कितने लोगों से एनर्जी अगर आप कितने % मैच करती है वो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। नो नीड टू वरी एन अबंडेंस की एनर्जी है इस वक्त आप लोगों के लिए। ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्ट्रेंथ एंड टर्न ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर इन्होंने हिम्मत जुटा ली, ठीक है, तब तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर हिम्मत नहीं जुटा पाए तो ये पीछे हट जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि ये आपका सामना कर लें, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि अपने डिसीजन खुद बना लें, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई जहाँ ये फैमिली के छत्र साया से बाहर निकल पाए, तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे धोखा मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक मुझे लग रहे हैं। चीज़ें यस और नो दोनों में हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी, अब भी कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।